अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 10वां लेसन फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल। पाइथन और एक्सेल के ये कोर्सेज़ जो मेरे चैनल पे दस्तयाब हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले 2 बैचेस को काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा, फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। वो बच्चे जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनका प्रोफाइल वगैरह बनवाना मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर और उनको गाइड करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। हाउएवर कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से है। 2024 के पहले बैच की रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, कोर्स जारी है और दूसरा बैच उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक कि पहला बैच कंप्लीट ना हो जाए। दूसरे बैच की तैयारी कैसे करनी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। शुरू करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक करूंगा एम्प्लॉयज़ फाइनल की वर्कबुक पर। इस वर्कबुक में कई वर्कशीट्स मौजूद हैं। लेसन नंबर 8 की वर्कशीट इसमें मौजूद है। लेसन नंबर 9 के लिए मैंने क्रिएट की थी एक अलग वर्कबुक जिसमें हमने सीखा था कि मल्टीपल वर्कशीट्स के साथ साइमल्टेनियसली कैसे काम किया जा सकता है। और इस वर्कशीट का लेसन नंबर 9 की वर्कशीट का लिंक आपको वीडियो नंबर 9 के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आज के लेसन में हम इसी वर्कशीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और बनाना सीखेंगे एक पे रोल। एक पे रोल कैसे क्रिएट किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और ये बड़ा कॉमन सा काम है। किसी भी कंपनीज़ में अगर 10 भी एम्प्लॉयज़ हैं तो बॉस आपका चाहेगा कि आप अगर एक्सेल में काम करते हैं तो चाहेगा कि एक पे रोल क्रिएट किया जाए छोटा सा, जिसमें एम्प्लॉयज़ की पे की डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाए और ये किसी कदर ऑटोमेटेड हो। तो मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ एक्सेल की करंट वर्कशीट पर जो कि वर्कशीट नंबर 8 है। राइट माउस क्लिक करके मैं मूव और कॉपी कर देता हूँ उसको और मूव टू द एंड और एक क्रिएट कॉपी का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देते हैं और एक एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट हो गया है लेसन नंबर 8 का। इसको मैं डबल क्लिक करके इसको लेसन नंबर 10.0 का मैं नाम दे देता हूँ। तो एक नई वर्कशीट हमारे पास क्रिएट हो गई जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है लेसन नंबर 8 की। इसी शीट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं टाइम सेव करने के लिए। इसमें जो कॉलम्स और रोज जो अननेसेसरी हैं उनको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कॉलम ए एम्प्टी है तो मैं कर्सर लेके जाऊंगा कॉलम ए के नाम के ऊपर और कर्सर की शेप चेंज हो गई है। लेफ़्ट माउस क्लिक करता हूँ मैं और उसके बाद राइट माउस क्लिक करके मैं इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। इसमें कुछ रोज़ पे डिलीट कर देते हैं टू मेक इट स्मॉलर और कनाडा के सारे एम्प्लॉयज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ये हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ किए थे, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट माउस क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो शीट थोड़ी सी छोटी हो गई है। इस कॉलम के भी डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके और उसमें एज और कंट्री के कॉलम्स को भी डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हेडर को भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट नई वर्कशीट है ये। और क्लियर फॉर्मेट और होम टैब पे मौजूद है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लियर फॉर्मेट के बाद क्लियर कंटेंट भी कर देते हैं और उसके बाद मैं एम्प्लॉय के कॉलम को, एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को मैंने पहले सेल को सेलेक्ट किया है जिसमें हेडर मौजूद है। शिफ्ट कंट्रोल दबा के डाउन एरो और उसके बाद मैं इसको मूव करना चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम से पहले। तो अगर मैं यहाँ से आप देखें कि एच को मैं एच पे मैं हवर कर रहा हूँ और कर्सर की शेप चेंज हो गई। अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ और यहाँ पे अगर मूव करूँ तो यहाँ पे मैसेज मेरे पास आता है देयर इज़ ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं इसको ओके क्लिक कर दूँ तो जो पहले डेटा मौजूद था वो रिप्लेस हो गया है जो कि हम नहीं चाहते। दोबारा से कॉलम मेरा आप देखेंगे कि सिलेक्टेड है और मैं कर्सर लेके जाता हूँ एच पर जहाँ पे इसकी शेप चेंज हो जाती है और उसके बाद मैं शिफ्ट का बटन दबा देता हूँ और आप देखें कि डेटा ये एक मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन आ जाती है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाके मैं इसको लेट गो कर दूँ तो ये डेटा पहले से मौजूद डेटा नीचे की तरफ मूव हो गया है जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं दोबारा से कर्सर लेके जाऊँ ऊपर की तरफ और शिफ्ट दबा के मैं इस कॉलम के शुरू में ले जाता हूँ ए से पहले और ये कॉलम हमारा इस तरह से मूव हो गया। तो इस तरह से कॉलम मूव करते हैं और उसके बाद इन 3 कॉलम्स को भी सेलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम मैं क्रिएट करूँगा जगह बनाने के लिए और मैं इसको कह देता हूँ फुल नेम। आप देखें कि इन तमाम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ है। इस कॉलम से डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ॉन्ट है कैलिबरी
और उसका साइज़ 11 है। लेकिन हमारे दूसरे कॉलम्स और रोज़ में हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वेर ऑल अराउंड। तो किसी भी कॉलम को मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और इन दोनों जंक्शन पे, कॉलम A1 के जंक्शन पे यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये फॉर्मेटिंग हमारे पास अप्लाई हो गई है पूरी की पूरी वर्कशीट पर। इसको मैं F2 दबाऊंगा और फुल नेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा जॉन ओनर और उसके बाद एमिली ओनर और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मेरे पास हिंट्स आने शुरू हुए हैं। दोनों फर्स्ट नेम को और सर नेम्स को एक्सेल ने कंबाइन कर दिया। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को भी डिलीट कर सकता हूँ, राइट माउस करके डिलीट कर देते हैं और हमारे पास किसी कदर जगह ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर्स वर्कड और उससे पहले मैं एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ और इस हेडिंग में मैं कहूँगा पे रोल और इसको डेली कह देते हैं, डेली पे रोल। ठीक है, और सेलेक्ट मैंने किया हुआ है, बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का कलर में चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, इसमें 18 कर देते हैं और उसके बाद नंबर के ग्रुप में जाके इस डाउन एरो को जो कि एक डायगोनल एरो है उसको सेलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट में जाके हॉरिजॉन्टल के जनरल के बजाय मैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हेडिंग हमारी सेंटर में आ गई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आवरली रेट और उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ पे कर देते हैं यहाँ पे। और बड़ा आसान सा काम है, किसी ने अगर 2 घंटे काम किया और उनका आवरली रेट 50 है तो यहाँ पे जाके एक मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इज इक्वल टू का निशान और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। C4 है हमारा, आप देखें कि ये ब्लू में हाईलाइट हो गया है। इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल शिफ्ट दबा के 8 यानी मल्टीप्लिकेशन इस स्टार और एस्टरिस्क, उसके बाद E4 के को क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया है 2 × 50 = 100। अगर किसी ने 2 घंटे काम किया है और उसका आवरली रेट $50 है तो उसने $100 कमाए हैं। किसी ने अगर 8 घंटे काम किया है और उसका भी आवरली रेट $50 है तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जाके और $400 हो गए। तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि जी आपने एक फार्मूला अप्लाई किया और उसकी मदद से आपने नंबर ऑफ आवर्स लिखे और उस आवर्स के हिसाब से आपने यहाँ पे मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने 9 घंटे काम किया, किसी ने 7 घंटे काम किया, किसी ने 6 घंटे काम किया और उसके बाद आवरली रेट सेम रख लेते हैं सबका सिंप्लिसिटी के लिए। और उसके बाद इस फार्मूले को कर्सर को मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर ऑफ दी सेल और उसके बाद मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये फार्मूला हमारा कॉपी हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 50 को भी कॉपी कर लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेटा और उसके बाद यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं, एक दफ़ा और कर देते हैं और एक दफ़ा और कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ आवर्स लोगों के हो गए हैं और यहाँ पे जितने उनकी सैलरीज बनती है, पे बनती है, वो डिस्प्ले हो गया है। तो काम बड़ा आसान सा मालूम होता है कि जी आपने एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया सेकंड वैल्यू से। मैं अगर इस सेल पे क्लिक करूं तो इसमें सिंपली कॉलम ये सेल C5 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है सेल E5 से और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, However, life is not that simple। सपोज़ करें किसी ने अगर 1 घंटे काम किया तो उसकी सैलरी 50 है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी ने 1 घंटे 30 मिनट काम किया और बॉस बस जिद है कि ये राइट फॉर्मेट में आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप देखें कि वैल्यू यहाँ पे टोटली डिस्टॉर्टेड हो गई है। आंसर होना चाहिए हमारे पास $75 जबकि आंसर आ रहा है 3.125। तो पहला तो काम आपको ये करना पड़ेगा कि इन तमाम सेल्स को, इन पूरे तमाम कॉलम को डेटा आपको फीड करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो 8 घंटे 30 मिनट और इसको कहते हैं 7 घंटे 30 मिनट और आप देखें कि जी डेटा हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो 1:30 और ये AM आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इस सेल को अकॉर्डिंग टू दी डेटा एक्सेल ट्रीट कर रहा है एज द टाइम 1:30 AM का इसमें मैसेज यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और एक्सेल ने हर
सेल हर कंपोनेंट को इस 1 को डिवाइड किया है 24 से, 30 को डिवाइड किया है 24 से, तो 1 डिवाइड बाई 24 एक फ्रैक्शन बन गया है, 30 डिवाइड बाई 24 एक ऑल्सो फ्रैक्शन बन गया है। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके मल्टीप्लाई इसने किया है 50 से और आंसर हमारे पास आएगा 3.125। ठीक, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 24, और आप देखेंगे कि हमारे पास 0 आ गया है। अगेन अनदर थिंग टू कन्फ्यूज़ यू, टू ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन मैं सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को और इसका टाइप मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर में। अब आपके पास आंसर सही आ गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि नए बिगनर्स को बिल्कुल दे ड्राइव यू क्रेजी, दे ड्राइव यू मैड, और दे बिकम अ कर्स अनलेस यू नो व्हाट टू डू। अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, तो हमारे पास इन तमाम तीनों सेल्स का डेटा करेक्ट हो गया है, लेकिन इस वाले सेल के लिए हमारे पास ये डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम बिला वजह ये वाला सेल टाइम के फॉर्मेट में मौजूद नहीं है, नंबर एज ए नंबर ट्रीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ तो ये हमारे पास डेटा अगेन बहुत ज़्यादा सैलरी बन गई है। तो इस तमाम सेल्स को आपने चेंज करना पड़ेगा इसी सेम फॉर्मेट में 7:30, 6:30, और टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और उसके बाद मैं Ctrl+V कर देता हूँ, और उसके बाद एक और दफ़ा Ctrl+V कर देता हूँ, और यहाँ पे एस्केप दबा देता हूँ ताकि ये मार्चिंग एंड्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन शो करता है मार्चिंग एंड्स। एस्केप कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 7:30 पर, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं 8:20 मिनट्स। ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट किसी ने काम किया। ठीक, और उसके बाद इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। इसको चेंज कर देते हैं 7:21, 7 घंटे 21 मिनट्स, जो कि डेली वर्किंग आवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिपिकली 7 घंटे 21 मिनट काम करता है अपने वीकली आवर्स को मीट करने के लिए। ठीक, तो you'll assume कि जी ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, लेकिन आप देखने कि जी इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमने इस वर्कशीट में फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया है Ctrl+C करके। यहाँ पे मैं बल्कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा से फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करके कॉपी करते हैं, एस्केप दबाते हैं, और फॉर्मूले के बाद वाले सेल में अगेन एपोस्ट्रॉफी और Ctrl+V करके मैं कॉपी कर देता हूँ। तो इस वाली वर्कशीट के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है जो कि लगता है ऐसे बज़ाहिर के जी सही काम कर रहा है और सही है। हाउएवर एज यू गो फार इनटू इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ टू शो यू पोटेंशियल एरर्स। तो मैं राइट माउस क्लिक करूँगा और मूव और कॉपी, और उसके बाद मूव टू द एंड और क्रिएट कॉपी का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, और एक और कॉपी क्रिएट होगी। डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, 10.2 का इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने अपने फाइनल को कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल पे को कैलकुलेट करने के लिए हमने कॉलम सेल सी को मल्टीप्लाई किया सेल E5 से, और उसके बाद टाइम्स कर दिया 24 से। सपोज़ करें कि ये डेली पे रोल नहीं है, ये मंथली पे रोल है या 2 दिन का है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 23 आवर्स में सेलेक्ट करूँ, 23 आवर टाइप करूँ, तो आंसर मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है। 23 आवर और 59 मिनट्स भी अगर मैं टाइप करूँ तो भी आंसर सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 24 घंटे डाल दूँ तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, ऑल्दो कि ये आंसर सही है। तो इट बिकम्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। अगर मैं 25 घंटे लिख दूँ 2 या 3 दिन में, तो यहाँ पे 1 आ गया है, तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं अगेन मैं अपोस्ट्रॉफी जो कि सिंगल कोटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मैं टाइप करता हूँ, एंटर की के लेफ़्ट में मौजूद है, सिंपली टाइप करता हूँ इसको, और उसके बाद 7 आवर्स एंड 21 मिनट्स में एंटर कर देता हूँ उसमें, और ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा। ठीक है, आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। और इसके बाद मैं इसी सेल को चेंज कर देता हूँ, सिंगल कोटेशन या फिर एपोस्ट्रॉफी 8 घंटे 30 मिनट, और उसके बाद ये 7 घंटे
30 मिनट, मैंने एपोस्ट्रॉफी पहले दबाई है, एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद 9 आवर्स और उसके बाद अगेन एपोस्ट्रॉफी और 7 आवर्स। और अगर मैं कुछ डेटा यहाँ पे चेंज करूँ एपोस्ट्रॉफी चेंज करने के बाद, फॉर एग्जांपल इसको 6 आवर 45 मिनट्स कर देते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 337 हो गई इस वक्त। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे जाके एक दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं, और इस ये सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए मार्चिंग एंड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये सेट ऑफ डेटा हमारे पास सिलेक्टेड है, स्किप दबाता हूँ मैं तो ये डीसेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है इसको टेक्स्ट कन्वर्जन, कभी मैं लिखता हूँ विथ टेक्स्ट कन्वर्जन। ठीक है, और मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसी फॉर्मेट को पेंट कर देता हूँ, और हमारे पास ये डेटा यहाँ पे, इस डेटा को हमने एज ए टेक्स्ट सेव किया है। ठीक है, जब आप सिंगल कोटेशन यानी एपोस्ट्रॉफी लगा के उसके बाद कोई डेटा टाइप करते हैं तो उस डेटा टाइप उसका हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको रीड करता है एज ए टेक्स्ट। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया कुछ सिनेरियो, और इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि जी काम सही कर रहा है और एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें 40 भी डाल देता हूँ तो एपोस्ट्रॉफी 40 आवर्स और उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ, सही जवाब आ रहा है मेरे पास, और 50 आवर्स भी मैं डाल देता हूँ तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन इसकी लेसन नंबर 10 की एक और कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करते हैं, राइट माउस क्लिक करके मूव और कॉपी, और इसके बाद मैं क्रिएट अ कॉपी, और एट द एंड ऑफ द वर्कशीट वर्कबुक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करके 10.3 कह देता हूँ। ठीक, कुछ सूरतों में आपसे कहा जाएगा कि इस कंपोनेंट को, जैसे 1 घंटा 30 मिनट है, या 8 घंटे 40 मिनट है, या फिर ये 8 घंटे 30 मिनट है, इस डेटा को आपने कन्वर्ट करना है जो कि आवर्स की और मिनट्स की फॉर्म में सेव हैं, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू। ठीक, तो ये 1 घंटा 30 मिनट हैं 1.5 घंटे के बराबर, यानी डेसिमल फॉर्म में 1.5 आवर्स के बराबर है। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं जाऊंगा इस D5 के सेल में, और मैं इज इक्वल टू का साइन टाइप करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा आवर, और उसके बाद मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद प्लस का साइन दबा के मिनट, और उसके बाद दोबारा से सेल को क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद ये मिनट कंपोनेंट है, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से। तो ये हमारे पास डेटा आ गया है, 12 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगा नंबर्स में, और ये हमारे पास 1 आवर 30 मिनट्स कन्वर्ट हो गए हैं डेसिमल फॉर्मेट में, 1 घंटा 1.5। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 8 घंटे 40 मिनट बराबर हैं 8.67 और 8.50। अगर मैं इसको 7 आवर्स एंड 21 मिनट में कन्वर्ट करूँ, जो कि स्टैंडर्ड डेली वर्किंग आवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के इदारों में एम्प्लॉयज़ के लिए, तो 7 घंटे 21 मिनट बनते हैं 7.35 पर। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। याद रखें कि फॉर्मूला था C5 टाइम्स E5, इसको चेंज करके मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और ये ब्लू कर्सर को, ब्लू रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया D5 टाइम्स E5। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये डेटा हमारे पास अगेन सही आ गया है। अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें डेसिमल वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं 433.33, लेकिन आपको इस तमाम डेटा को चेंज करके इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 9 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स और 8 आवर्स, और इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, और आप इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये डेसिमल कन्वर्जन भी आपने सीख लिया, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा टाइम बचाने के लिए। तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे भी सही आ गए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन हाउ एवर ये डेटा भी
आपका सही नहीं है। इन दैट कि अगर आप यहाँ पे चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 आवर्स आप लिख दें, तो ये डेटा भी आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इसका फाइनल सोल्यूशन जो मैं यूज़ करता हूँ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसको लेसन 3 करना था, लेसन 10-3। तो इस तरह के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैम, यू शुड नो हाउ टू डील विद दैम।